निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। इस बारे में मज़ीद जानेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज़ सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। कौमी सलामती कमेटी इजलास से मुताल्लिक़ डिटेल्स एजाज़ क्या हैं आपके पास? एजाज़ से राबता मुनक़ता हुआ है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है और इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान शरीक हैं। वज़ीर ख़ारजा निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी, निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर भी इस इजलास में शिरकत कर रही हैं और सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी इंटेलिजेंस, इदारों के आला हुकाम भी इसमें शरीक हैं। हालिया जो कशीदगी है पाक ईरान ताल्लुकात से मुताल्लिक़ तबादला ख़याल होगा। डेवोस में थे वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ और वो दौरा मुख्तसर करके पहुँचे हैं। इंतहाई अहम ये इजलास हो रहा है। मुल्क की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है इससे मुताल्लिक़ जिसमें डिस्कशन होगी और कुछ अहम फ़ैसले भी मुतवक्के हैं। वो क्या फ़ैसले होते हैं इजलास के बाद ब्रीफिंग दी जाएगी, उसमें ये सब कुछ सामने आएगा। लेकिन जो हालिया ईरान ने जो एक दरअंदाज़ी करके पाकिस्तान पर ये जो हमला किया था उसका बखूबी जवाब दिया, भरपूर जवाब दिया, लेकिन उसके बाद जो मामलात हैं वो अब बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। राबते भी हो रहे हैं, टेलीफोनिक राबते हो रहे हैं, खारजा सतह पर ताल्लुकात को बहाल करने की बात हो रही है, सिफारती सतह पर बातचीत हो रही है। अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई ने हमें ज्वाइन किया है। अयाज़, आप बताइए इस अहम तरीन इजलास से मुताल्लिक़ अभी तक डिटेल्स क्या है आपके पास? देखिए, ये अभी इजलास जो है अभी शुरू हुआ है और निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है, क्योंकि ये इजलास ताख़ीर से शुरू हुआ है, इसका वक्त पहले और था। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ बैरून मुल्क थे, आपको जैसे मालूम है, वो लेट पहुंचे। उसकी वजह से फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जो है उसको लेट किया गया। अब काबीना का इजलास इसके बाद शुरू होगा। इसमें जो फैसले हो रहे हैं उन फैसलों की तौसीह करेगी वफाकी काबीना। इसमें तमाम सर्विसेज चीफ शमूल DGISI, DGMI और दीगर जो है वो वज़ीर आला और दीगर हुकाम भी मौजूद है। इस वक्त ये जो सारा तनाज़ा है, जो मामला है पाक ईरान का, उस पर ब्रीफिंग की जा रही है मुतलका हुकाम की जानिब से। तमाम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो जितने भी मेंबर्स हैं उनको तफसीलन, और उसके बाद जो पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की है उस हवाले से भी जो इंटेलिजेंस मालूमात थी वहाँ पर और जिस किस्म के दहशतगर्द वहाँ पर बैठे हुए थे जिनको निशाना बनाया गया, वो पाकिस्तान में किन किन मामलात में वो इन्वॉल्व रहे और कितनी मुदाखलत कर रहे थे पाकिस्तान के इन इलाकों में, वो तमाम चीज़ें जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मेंबरान को बताई जा रही हैं। अब इसके बाद जो है वो क्या फैसला होता है, क्या तमाम जितने भी मेंबर्स हैं वो किस बात पर मुत्तफिक होते हैं, मुश्तरका एलामिया जो है वो बाद में जारी किया जाएगा। और जो भी इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो फैसले होंगे तफसीलन उसके बाद में वफाकी काबीना का इजलास जो 5:30 बजे है उसमें तौसीह की जाएगी और बाज़ाब्ता तौर पर पॉलिसी स्टेटमेंट भी जारी की जाएगी। जो इस वक्त ये तनाज़ा हुआ है, अपनी नौयत का ये पहला तनाज़ा था जो जिस तरीके से सामने आया, लिहाजा इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तानी हुकाम है वो काफ़ी कंसर्न भी है। जैसे कि आपको मालूम है कि वहाँ पर जो सफ़ीर है उनको भी वापस बुला लिया गया और जो ईरानी सफ़ीर छुट्टियों पे गए हुए थे उनको भी वहाँ रोक दिया गया है। तो देखते हैं बर्फ कहाँ तक पिघलती है और क्या फैसला आता है उसके बाद। और वो जो तनाव था उसमें अभी हालिया एक दिन के अंदर अगर हम बात करें और आज सुबह की बात करें तो थोड़ा उसमें बेहतरी आ रही है। जो बयानात आ रहे हैं दोनों तरफ से वो हौसला अफजा हैं, खुशाइन बयानात आ रहे हैं। इस पर भी डिस्कशन होगी कि अब किस नहज पर ये ताल्लुकात चल रहे हैं। अयाज जी बिल्कुल, जरा ये बताते हैं क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि ईरान बरादर मुल्क है और पड़ोसी भी है और बड़ा अच्छे ताल्लुकात माजी में भी रहे हैं, अभी भी पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि किसी किस्म की कशीदगी हो, किसी किस्म की महाजाराई हो। पाकिस्तान पहले भी अमन का ख्वाह रहा है और आगे भी यही चाहता है कि तमाम चीज़ें बिल्कुल खुशउस्लूबी के साथ तय पाएं और अपने हमसाये मुल्क के साथ जो है किसी किस्म का तनाज़ा ना पैदा किया जाए। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ये भी पॉलिसी सामने रखता है कि अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत। बिल्कुल। अच्छा, ये तो अयाज पाक ईरान ताल्लुकात की बात हो गई। 3 दिन में जो कुछ होता रहा उस पर उसकी तो यकीनी तौर पर बात होगी। मुल्क के अंदरूनी जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इलेक्शन के तनाजुर में भी कुछ बात होगी। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि इस वक्त आपको जैसे मालूम है कि मुख्तलिफ जो सियासी कायदीन है उन पर अटैक्स भी हुए हैं माजी में। जैसे आपको मालूम है अमल वली खान पे भी, बिलाल फजल रहमान पे भी इस तरीके से वो तमाम चीजें भी सामने ली जा रही हैं क्योंकि इलेक्शन सर पर है। कुछ 20 दिन से कम वक्त जो है टाइम रहता है और इस हवाले से एक वजारत दाखिला की जानिब से कमेटी भी बनाई गई थी, चारों चीफ सेक्रेटरीज की सरबराही में। वो तमाम चीजें देखेंगे, वो तमाम मामलात बिल्कुल तमाम मामलात पर तबादला ख्याल होगा। इंतहाई अहम इजलास है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का और अयाज बता रहे हैं कि उसके बाद काबीना इजलास होगा और जो भी इस इजलास में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो भी फैसले किए जाएंगे उसकी तौसीक की जाएगी काबीना इजलास में। बहुत शुक्रिया, आपसे वक्तन फवक्तन डिटेल्स लेंगे इससे मुताल्लिक।